और वो कई जगह पर इस तरह के कुछ मिसक्रिएंट्स अरेस्ट भी किए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स एडिशनल फोर्स के साथ को मोबिलाइज करके एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी भी जगह पे अभी इस समय कोई गैदरिंग नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी इंतजाम पूर्ण ढंग से, सुचारू ढंग से इलाके में किए हैं और इस समय किसी भी जगह पे कोई भी गैदरिंग नहीं है। कुछ इंसिडेंट्स जरूर सामने आए थे, जैसे कि जहांगीरपुरी में, लोनी ज्योति नगर में, जहां पे कुछ बसेस को पार्शियली बर्न किया गया, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया और कहीं पे कोई भी अधिक डैमेज नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त आनंद विहार में रेलवे स्टेशन के यार्ड के इलाके में एक जहां पे 2 बॉगीज पार्कड थी, उनको भी आग लगाने की कोशिश की गई, उनको भी पार्शियली बर्न किया गया और उसमें भी उस पर भी काबू पा लिया गया। इस समय किसी भी जगह पे कोई भी गैदरिंग नहीं है और हालात और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुचारू ढंग से चल रही है और दिल्ली पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स इस समय अपने साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट से फोर्स मोबिलाइज करके इलाके में गश्त पर हैं और किसी किस्म की इस समय कानून व्यवस्था पर कोई भी इस समय कानून व्यवस्था के ऊपर कोई स्थिति खराब होने की कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया है। केवल छुटपुट इंसिडेंट्स दिल्ली में हुए हैं जिन पर काबू डाल लिया गया है। सर, जो हरियाणा से लगे हुए बॉर्डर हैं, क्या वहां पर एक्स्ट्रा मोबिलाइजेशन और पुलिस फोर्स है? हालात को देखते हुए एडिशनल फोर्स मोबिलाइज की गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, पुलिस स्टेशन में नाइट रिजर्व्स डिप्लॉय की गई हैं और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स से एडिशनल फोर्स मोबिलाइज करके इवन सेंटर से भी रिजर्व फोर्सेस मंगाकर इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। सर, जो जूनियर स्टाफ है जो थानों में है, क्या उनको भी किसी तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए? इस समय एक हमारी कंटिंजेंसी ड्रिल की जो फोर्स है उसको मोबिलाइज करके उनको इलाकों में गश्त कराई जा रही है और ये तैनाती रात में भी रहेगी और कल भी इसमें एडिशनल अरेंजमेंट्स लगाए जाएंगे। सुरक्षा के इंतजाम सभी जगह पे किए गए हैं और चूंकि इस समय कहीं पे कोई गैदरिंग नहीं है, दिल्ली पुलिस इसको डील करने के लिए हमेशा अलर्ट रहती है और इस समय भी अलर्ट है। कोई भी इंसिडेंट सामने आएगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कितने मिसक्रिएंट्स को अरेस्ट किया गया? अभी तक 3 मिसक्रिएंट्स अरेस्ट कर लिए गए हैं, जिसमें से कि 2 बदरपुर के इलाके में और 1 खयाला में अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा बाकी सभी जगह पे पेट्रोलिंग की जा रही है और इस समय कहीं कोई गैदरिंग नहीं है। एक जो इंसिडेंट्स हुए थे वो केवल कुछ मिसक्रिएंट्स द्वारा किए गए थे और कोई भी एक एडिशनल कहीं पे कोई बड़ी गैदरिंग दिल्ली में नहीं देखी गई है। दिल्ली में कुछ ऐसे सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत है? सुरक्षा के मद्देनजर जो कि एरिया बॉर्डरिंग हरियाणा है वहां पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताते हुए कि हमारी तैयारी पुख्ता है। इससे पहले की क्या खबर थी ये आपको याद दिला देते हैं। दरअसल कल आईबी ने इनपुट दिया था और साफ इनपुट दिया था कि अगर फैसला राम रहीम के खिलाफ आता है तो हिंसा की आग यहां पर भी भड़क सकती है, दिल्ली को भी जद में ले सकती है और इसीलिए एहतियातन भी कई तैयारी करके रखी थी। अलावा इसके आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और सभी से अपील की है कि शांति बनाए रखें। इस पूरे मामले में आपको बता दें 3 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का कहना है, कहां से खबरें हमें मिली उपद्रव की, वो आपको बता दें। जहांगीरपुरी में जहां पर डीटीसी बस को आग के हवाले कर दिया गया, लोनी गाजियाबाद का वो इलाका जहां पर एक बस के टायर को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आई, जहां पर यार्ड में खड़ी रीवा एक्सप्रेस की 2 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया और किसी ने किसी को नहीं देखा, पता ही नहीं चला कि किसने आग के हवाले कर दिया। तो दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि भीड़ कहीं जमा नहीं है, हालात पर पूरी तरीके से नियंत्रण है। इनपुट पहले ही मिल गया था, ये हम आपको बता दें। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि नौबत क्यों आई राम रहीम पर? अब क्योंकि फैसला दोषी करार दे चुके हैं वो, अब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो 28 को आना है। उसके बाद स्थिति क्या होती है वो भी देखना बेहद अहम होगा।
7 साल से उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है, जिस तरह के आईपीसी की धाराओं के तहत वो दोषी पाए गए हैं। लेकिन देखिए ये जो तस्वीरें, ये हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही थी, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी, कोर्ट के आदेश पर वीडियो शूटिंग भी हो रही है और ये कहा गया है कि हमने उपद्रवियों की पहचान कर ली है, जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। तो हवा से लेकर जमीन तक इतना जबरदस्त सुरक्षा कवच था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, गुंडों ने बाबा राम रहीम के खिलाफ जब फैसला आया तो उसके बाद इस तरह का उत्पात मचाया कि साफ हो गया कि सरकार प्रशासन की जो तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई। और इनकी तैयारी ऐसी थी कि इन्होंने कई इलाकों में उपद्रव मचाया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, सड़क पर जो गाड़ियां थी उन्हें आग के हवाले कर दिया। मीडिया जो सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचा रही थी उनको भी निशाना बनाया, वो भी वैन्स को आग के हवाले कर दिया, कैमरा पर्सन को पीट दिया, पत्थरों का इस्तेमाल किया। और हैरान कर देने वाली तस्वीर यह भी थी कि हमने कई महिलाओं को भी देखा जो मुंह पर कपड़ा बांधकर पत्थर फेंक रही थी। इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आए पथराव करने के लिए? लाठी डंडे इनके पास थे, धारदार हथियार इनके पास थे। सरकार ने पहले ही आदेश दे दिया था कि खुले में पेट्रोल नहीं होगा। मीडिया क्रू के साथ भी हाथापाई हुई है, क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता यतेंद्र, आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इन पर अटैक किया गया है, जिसकी वजह से इनके हाथ की हड्डी भी यहाँ पर टूटी है। क्या हुआ उस वक्त और क्या कर रहे थे? मैं 2 दिनों से यहाँ पे सत्ता में कवरेज के लिए आया हूँ, तो बठिंडा से पीटीसी न्यूज़ चैनल से हूँ, मैं राकेश कुमार नाम है मेरा। और जब मैं अभी 2 घंटे पहले उधर से डेरा सच्चा सौदा से इधर से आ रहा था तो सत्ता की तरफ, तो वहाँ पे डेरा प्रेमी नाका लगा रखा था, 4-7 व्यक्ति थे। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया, अभी ये पत्रकार है इसको पीटो, तो उन्होंने मेरे को जांघों सोटियों से पीटने लगे और मेरी एक गाड़ी को आग लगा दी। पहले तोड़ी गाड़ी, फिर आग लगा दी और अभी गाड़ी में आग लगा दिया। हाँ, गाड़ी मेरी आग लगा दी है और उसमें लाइव और मेरा कैमरा सब तबाह कर दिया उन्होंने। और मेन बात तो है मेरा कैमरामैन अभी तक नहीं मिल रहा, वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। कैमरामैन आपके साथ गाड़ी में था? गाड़ी में था मेरा कैमरामैन, वो मेरी तरफ भी भागे तो मैं इधर जान बचा के भागा अकेला। तो ये मेरे जहाँ पे मेरे वार किया वो भी कई जगह वार किया। और मेन बात तो मेरा कैमरामैन नहीं मिल रहा है, शपिंदर हैप्पी नाम है। फोन वगैरह फोन भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा वहाँ पे कैश भी था 17,600 रुपये गाड़ी में, वो भी चला गया, सब कुछ फूक दिया उन्होंने। और मेरा मेन बात तो है मेरा कैमरामैन नहीं मिल रहा, उसको ढूंढ रहा है, शपिंदर हैप्पी नाम है उसका, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा। ये आईजी से मैं मिला था मगर उन्होंने मेरा नाम नोट किया, मेरे को थाने में भी लेके गए, मगर अभी तक मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा के अभी आया हूँ। और मेन बात तो है मैं प्रशासन की तरफ से आपका इलाज भी नहीं कराएगा? नहीं, वो बोल रहे थे इलाज करवाने के लिए, मगर वो पहले बोल रहे थे भी एक कार्रवाई करवाओ, आप पहले बयान लिखवाओ। मैंने उनको बोला हॉस्पिटल में आके आप बयान लिख लेना, पहले मेरा इलाज होना चाहिए। तो मैं अपने हथियार भी है क्या उन लोगों के पास? नहीं, अभी मैंने डांस होते देखी थी वहाँ पे जब खड़े थे, लाठियाँ होती हैं जो लाठी उनके पास थी बहुत ज्यादा। चलिए, ये राकेश हैं, एक न्यूज चैनल में है, उनको बुरी तरह से मारा गया है और उनका कहना है कि इनके कैमरामैन जो इनकी पहले तो गाड़ी इनकी फूक दी गई, पूरी तरह से तोड़ी गई, फिर आग लगा दी गई उस गाड़ी में। और उनका कहना है कि इनके साथ जो कैमरामैन थे वो अभी तक लापता है, उनका पता नहीं चल पाया है। तो ये डेरा सच्चा सौदा समर्थक है जो हमेशा शांति की बात करते हैं। किस तरह की शांति है, किस तरह से मीडिया से वो शांति से मिल रहे हैं, ये समझा जा सकता है कि गुंडागर्दी पूरी तरह से वो गुंडागर्दी कर रहा है। कैमरामैन रंजन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, सिरसा। तो राम रहीम के भक्तों को, अनुयायियों को क्या संगत में सुनाया जाता है, बताया जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार गुंडागर्दी की आग कहां फैली है ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो संगरूर, मनसा, भटंडा, सिरसा, लोनी, दिल्ली, पंचकुला, देखिए कहां हिंसा की आग भड़क रही है वो हम आपको बता रहे हैं। मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यही है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी क्या है हमारे देश में। एक ऐसा शख्स जो कि रेपिस्ट साबित हो गया, साक्ष्यों के आधार पर वो दोषी पाया गया है, उसके लिए इस तरह की लामबंदी, उसको लेकर इस तरह का ब्रेन वॉश करते हैं कि समर्थक जो गुंडे हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस पर भी पथराव होता है,
मीडिया कर्मियों को भी बख्शा नहीं जाता है। मीडिया कर्मी वो जो कि अपना काम कर रहे हैं, जो तस्वीर है, जो प्रोसीडिंग्स है, उसकी एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए क्या हाल कर दिया, हाथ तोड़ दिया, और कैमरा पर्सन का कुछ अता पता नहीं है। आपको बता दें, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जान को ताक पर रखकर आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। ये यतेंद्र हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इनके अलावा निहारिका हमारी संवाददाता, अलग अलग जगहों से विपिन परमार जान को ताक पर रखकर एक एक खबर, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें वाकई चिंताजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो ताल्लुक है वो वोट बैंक से भी है। आखिर सरकार निकम्मी क्यों साबित हुई? 2014 में आपको लिए चलते हैं, बाबा राम रहीम ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि बीजेपी को वोट किया जाए। तो क्या इसीलिए बीजेपी का ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर था? लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे कि अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार होगी और राज्य में भी होगी तो बहुत बढ़िया तालमेल होगा। राजनाथ सिंह बात करते हैं सीएम से और फिर हालात का जायजा लेते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि केंद्र लगातार नजर बनाए हुए है, जो भी मदद है वो हम देंगे। लेकिन सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, केंद्र बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। जितनी भी सेना की टुकड़ियां कही गई थी वो सब कुछ पहुंचाई गई थी। लेकिन सवाल वही है कि धारा 144 को लागू कैसे किया गया था? जाट आंदोलन, उससे पहले रामपाल, इस तरह की जब घटनाएं हुई थी तो उससे सबक क्या लिया था? मनोहर लाल खट्टर अब कैमरे के सामने आ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। वक्त रहते अगर सही इंतजाम किया होता तो आपको लगता है इस अपील की जरूरत होती? इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख लीजिए किस तरीके से सड़क पर काले धुएं का गुब्बार है, आग लगा दी गई है सरकारी संपत्ति को। जो गाड़ियां सड़क पे मौजूद थी उनको भी आग, ये देखिए मीडिया के ओबी वैन को आग के हवाले कर दिया गया। पहले तो गाड़ियों को पलटा दिया गया और उसके बाद उसमें आग लगाई गई। आग कैसे लगाई गई? इसका मतलब पेट्रोल भी ये लोग लेकर आए थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राम रहीम जब ये कोर्ट परिसर में पहुंचते हैं तो 200 लग्जरी कारों का काफिला इनके साथ होता है और फिर वो भीतर दाखिल होते हैं। उसके बाद जज जब फैसला सुनाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब दोषी साबित हो गए तो उनको जेल भी पहुंचाना है। अब जेल पहुंचाना भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि सड़क मार्ग पर तो समर्थक हैं और वो शौक में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही धमकी इस तरह की मिल रही थी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो फिर हम आगजनी करेंगे। धमकी दिल खोल कर दी जाती है, लेकिन उसका असर क्या होता है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मोर्चा संभाला है सुरक्षा बलों ने। सेना की भी यही कोशिश है। सिरसा में फ्लैग मार्च किया गया है। धारा 144 कई इलाकों में लागू है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बार धारा 144 उस तरीके से नहीं लागू होगी जिस तरीके से पंचकुला और सिरसा में लागू हुई थी। बहुत बड़ी तादाद में 4 दिनों से लोग इकट्ठा हो रहे थे। इस तरह की जानकारी भी थी कि पेट्रोल उनके पास था, उनके पास धारदार हथियार वो ड्रमों में इकट्ठा कर रहे थे। वो तैयारी इसी बात की कर रहे थे कि अगर उनके पिताजी, क्योंकि वो पिताजी कहते हैं बाबा राम रहीम को, अगर उनके पिताजी के खिलाफ फैसला होता है तो ये जो प्रेमी है वो किस तरीके से आतंक फैलाएंगे उसकी पूरी तैयारी है। गुंडागर्दी, दबंगई, दंगा सब कुछ कर रहे हैं। कई लोगों की वीडियो फुटेज तैयार कर ली गई है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से यह आदेश आ गया था कि फिल्माया जाए, वीडियोस का बनाया जाए जो कुछ भी हो रहा है प्रोसीडिंग्स का, और उसके बाद सड़क पर जो कुछ भी हो रहा है। उसके बाद देखिए जब वो तैयारी हो जाती है तो अब कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। 1000 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि चोटें लगी हुई है। और उसके बाद सरकारी इमारतों को किस तरीके से निशाना बनाया गया है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सीधा आग के हवाले कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन भी कई जगह ऐसे हुए कि वहां पर भी आग लगा दी गई। तो किस तरीके से सरकारी इमारतों को ये देखें, ये हम आपको जलती बोगी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पर रीवा एक्सप्रेस जो कि यार्ड में खड़ी थी, रात को 9 बजे से निकलना था, उसके साथ क्या हुआ, उसकी 2 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये देखिए हुआ यही, सड़क पर जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी, पहले तो क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इन्होंने पहले गाड़ियों को पलटा है, उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। अब ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से शहर के शहर बंधक बना लिए गए ये समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। देखिए आम आदमी जिसका कोई कसूर नहीं है वो अपने घर के भीतर दुबक कर बैठा है, और ये गुंडे जिनको ये पता है कि सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला ले लिया है
कि ये दोषी करार दे दिया है राम रहीम को कि वो रेपिस्ट है, तो उसके लिए किस तरीके से ये लोग सड़क पर आते हैं, उपद्रव मचाते हैं। और इस तरह की खबरें भी मिली है रिहायशी इलाकों की तरफ भी कई गुंडों ने रुख किया, बहुत बड़ी तादाद में समर्थक थे और वो पहुंचे, उन्होंने घरों को तोड़ा है, भीतर गए हैं और लूटपाट भी की है। अब बताइए कहां से ये डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हो सकते हैं? क्या कोई धर्म, क्या कोई इस तरह का अगर डेरा होता है, संगत होती है, तो क्या इस तरह की सीख मिलती है? ये कहा जाता है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ होगा तो आप इस तरीके से आग लगा दीजिए। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसको है? इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। हम लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप संयम बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें, अदालत का जो फैसला है उसका सम्मान करें। राम रहीम के सामने विकल्प खुले हुए हैं, उनके पास रास्ते होंगे, वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। अभी पहले क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सामने आ जाए तो रास्ते उनके लिए भी खुले हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में जो दोषी पाया जाता है उसके पास विकल्प होते हैं। तो तमाम दर्शकों से इंडिया न्यूज लगातार यही अपील कर रहा है कि आप संयम बरतें, इन तस्वीरों को देखें, बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर न निकले, क्योंकि इस वक्त हालात कई जगहों पर बेकाबू हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये समझने के लिए काफी है कि हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, राजस्थान के श्रीगंगानगर की बात की जाए, आप राजधानी पे आ जाइए, देश की राजधानी दिल्ली, वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। किस तरीके से जो उपद्रवी है वो अपनी जो वो सोच के आए थे, अपनी प्लानिंग में कामयाब हुए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरीके से प्रशासन, सरकार लाचार नजर आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब मनोहर लाल खट्टर आपात बैठक बुला रहे हैं, कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जाट आंदोलन की तरह इस बार किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। और ये तब की बात है जब हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। अगर 4 दिन पहले से उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो हम दावे के साथ ये कह सकते हैं ये तस्वीरें हम आपके सामने नहीं रख पाते और रखनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। आज दोपहर को सीना ठोक कर वो कैमरे के सामने ये कह रहे थे कि फैसला कोई भी आएगा, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लोगों से संयम बरतने की उन्होंने अपील की थी। उन्होंने कहा था तैयारी पूरी है, उन्होंने कहा था फिलहाल सेना को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए अंत में हुआ क्या, सेना को बीच में आना पड़ा है, सेना को जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है हालात को काबू में करने के लिए। ये दिल्ली की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश की राजधानी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक डीटीसी बस को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि हालात कंट्रोल में है, छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में मॉब हमें कहीं नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, हालात को काबू में कर लिया गया है। 3 उपद्रवियों को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये देखिए ये धधकती आग जो है वो किस तरीके से पंचकुला, सिरसा से देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार हम आपको इंडिया न्यूज पर जानकारी दे रहे हैं, बाबा राम रहीम रेप के दोषी करार दे दिए गए हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर तब आई जब इसके बाद हिंसा हुई है और उस हिंसा में 18 लोग मारे गए हैं, कई सौ लोग घायल हो गए हैं। और जो स्थिति है वो तनावपूर्ण सिर्फ हरियाणा और पंजाब में नहीं बनी हुई, बल्कि आगजनी की कुछ खबरें दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी आई हैं।